आज हम लोग आधुनिक भारत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्तावों को किसने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। और हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था, ये आया था 1942 ईस्वी में। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में ही कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। दूसरा प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये कब दिया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय। तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस की प्रारंभिक अवस्था में इसका मजदूर समस्या के प्रति रुख था। मतलब जब कांग्रेस नया नया बना था तो उस समय मजदूरों के प्रति उसका रवैया कैसा होता था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रवैया कैसा था? उदासीन। चौथा प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मजदूर संगठन के नेताओं के विरुद्ध था। पांचवा प्रश्न है, होम रूल जिसे हम लोग गृह शासन भी कहते हैं, तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाना। और हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि होम रूल लीग जो आंदोलन हुआ था, इसकी स्थापना एनी बेसेंट और तिलक ने की थी और ये 1916 ईस्वी में की थी इसकी स्थापना। छठा नंबर प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये जो अधिवेशन था वो था लाहौर अधिवेशन, और ये लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 ईस्वी में। सातवां नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चौरी चौरा की घटना के कारण। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस किस कारण लिया? तो चौरी चौरा की घटना के कारण, जो कि 1922 ईस्वी में हुई थी। आठवां प्रश्न है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया था? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 1942 के बम्बई अधिवेशन में। नौवां नंबर प्रश्न है, भारतीय असंतोष का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया? तो ये कौन आया? करौली। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी के साथ सक्रिय भाग लेने के लिए चीन पदक दिया गया था? तो चीन पदक किसे मिला था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। हमारा जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर बी। 12 नंबर प्रश्न है, किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी और गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाने का फैसला लिया था। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के नेता थे? तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी, और इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये जो चारों घटनाएं हैं इसको एक क्रम में सजाना है। तो देखिए इसमें सबसे हम लोग देखते हैं अमृतसर घटनाकांड, ये हुआ था 1919 ईस्वी में। चंपारण हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। मोपला हुआ था 1921 में, और चौरी चौरा हुआ था 1922 में। तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा सबसे पहले क्या होगा? ऑप्शन सी होगा।
उसके बाद होगा ऑप्शन ए होगा, उसके बाद होगा ऑप्शन डी होगा और फिर ऑप्शन बी। तो हमारा जो उत्तर आया वो आया ऑप्शन सी। 15 नंबर प्रश्न है, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थे जोसेफ बेप्टिस्टा। 16 नंबर प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल। तो जो उत्तर होगा वो होगा राम प्रसाद बिस्मिल। 17 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में। 18 नंबर प्रश्न है, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन अध्यक्ष चुना गया? मतलब सुभाष चंद्र बोस जब इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी ने निम्न में से किस एक में उपस्थित हुए थे? मतलब गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? हम लोग जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न देखते हैं, जनवरी फरवरी 1937 ईस्वी के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने निम्न को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बहुमत प्राप्त किया था। मतलब कहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बंगाल, असम, पंजाब और सिंध। कांग्रेस पार्टी को ये 4 जगह पे बहुमत हासिल नहीं हुआ। 20वां प्रश्न है, किसने यह घोषणा की थी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट के प्रधानमंत्री नहीं बने थे? तो ये किसने घोषणा की थी? तो चर्चिल ने। 22वां नंबर प्रश्न है, हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन समाज सेवक की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 25 नंबर प्रश्न है, 23 अक्टूबर 1940 ईस्वी में चलाए गए व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन के सत्याग्रह करने के लिए किसे पहला नेता नियुक्त किया गया था? तो 1940 में जो व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन चलाए थे गांधी जी, तो उसमें पहले सत्याग्रही के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विनोबा भावे को। और द्वितीय सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अवधि में भारतीय उपमहाद्वीप के फ्रांसीसी क्षेत्रों के भारतीय सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई? तो ये कब हुई? 1950 से 1954 ईस्वी। 25वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात कौन उसका प्रथम गवर्नर जनरल हुआ? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। 26वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, जनरल हेनियल्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है जनरल डायर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जनरल डायर। 27वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? नवाब सलीमुल्लाह। और हम मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। और किसने किया? तो नवाब सलीमुल्लाह। 28वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन भारत जो पहुंचा था वो 1928 ईस्वी में पहुंचा था। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण करने के लिए। प्रश्न संख्या 29, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 में किस स्थान पर स्वीकार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कहाँ सबसे पहले स्वीकार किया गया? तो कलकत्ता में।
30वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, ये कब किया? तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च क्यों किया था? तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए। प्रश्न संख्या 31, भारत के लिए संवैधानिक सभा का विचार सर्वप्रथम निम्नलिखित में रखा गया, तो ये कहाँ रखा गया सर्वप्रथम? तो क्रिस प्रोटोकॉल में रखा गया था कि भारत के लिए एक संवैधानिक सभा होगी। तो क्रिप्स प्रस्ताव में सबसे पहले इस तरह का विचार आया था। प्रश्न संख्या 32, भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33, खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्न में से था, तो किससे था? मोहम्मद अली से। प्रश्न संख्या 34, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महात्मा गांधी। 35वां प्रश्न है, भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया, तो किसने सबसे पहले ध्वनित किया? तो मोहम्मद इकबाल ने। 36वां प्रश्न है, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आरंभ हुआ था, तो उसका उद्देश्य निजी शासन, पूर्ण स्वराज, तो हमारा जो उत्तर यही निकल गया, पूर्ण स्वराज था। प्रश्न संख्या 37, गदर पार्टी का संगठनकर्ता, तो गदर पार्टी का संगठनकर्ता कौन थे? तो लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। और कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। 38वां प्रश्न है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 1950 ईस्वी में। साइमन कमीशन से इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे, तो क्यों थे? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 40वां प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 41वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान पर किया था? तो सबसे पहले गांधी जी ने आंदोलन कहाँ किया था? चंपारण में, 1917 में। 42वां प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था, तो इसका क्या उद्देश्य था? विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना। 43वां प्रश्न है, कांग्रेस के उस सत्र का सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका सभापतित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 44वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? तो असहयोग आंदोलन में कौन नहीं शामिल हुआ था? तो एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। 45वां नंबर का प्रश्न है, देशभक्ति का गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। 46वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा वेमेश चंद्र बनर्जी। 47वां प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। 48वां प्रश्न है, गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कौन से अधिवेशन की थी? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। 49वां प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो अपनी आत्मकथा किस भाषा में गांधी जी ने लिखी है? तो अंग्रेजी भाषा में। 50वां प्रश्न है, मुस्लिम नेता जिसने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रथम बार मुसलमानों के लिए पृथक से निवास भूमि की वांछितता इंगित की, तो ये किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल ने। प्रश्न संख्या 51, 1934 ईस्वी में कांग्रेस के भीतर हुए कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का नाम क्या था? तो इस दल का नाम क्या था 1934 में जो बना था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 52वां प्रश्न है, 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हरा दिया था? तो पटाभी सितार मैया।
प्रश्न संख्या 53, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार संभाला तो कब संभाला? तो 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 54, कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा? तो ये कौन से नेता थे? अबुल कलाम आज़ाद। 55वां नंबर प्रश्न है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता थे, कौन थे? जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 56, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से स्वीकार किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दिसंबर 1943 कराची अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 57, बम्बई में इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह कब हुआ था? तो बम्बई में इंडियन रॉयल नेवी में विद्रोह कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1946 को। प्रश्न संख्या 58, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था? तो मुस्लिम लीग ने यह कब पारित किया था? कराची अधिवेशन 1943 में। प्रश्न संख्या 59, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ये किसने कहा था? तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। प्रश्न संख्या 60, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 61, चौरी चौरा कहाँ है? तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 62, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? तो ये कब घटित हुई? 1919 ईस्वी में। प्रश्न 63, कांग्रेस ने किस गोलमेज परिषद में हिस्सा लिया था? तो ये कौन से गोलमेज सम्मेलन में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। प्रश्न संख्या 64, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो कौन सी योजना बनी? माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी? तो प्रारंभ में भारत की संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए थे? तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। इसे किसने लाया था? मार्ले मिंटो ने, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को। प्रश्न संख्या 69, 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन का कारण क्या था? मतलब 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ इसका कारण क्या था? पहला हम लोग देखते हैं सांप्रदायिक शक्तियों की विजय, बिल्कुल ये सही होगा। कांग्रेस की नीतियों की विफलता, ये भी था। अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति, ये सभी। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो ये सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1932 ईस्वी में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो पूना समझौता के साथ किसका संबंध था सीधा? भारतीय दलित वर्ग का, जिसमें हम लोग जानते हैं कि पूना समझौता मुख्यतः महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुक्ति दिवस या मुक्त दिवस कब मनाया था? तो ये कब मनाया था? कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे देने पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया क्या थी मुस्लिम लीग की? विरोध की। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलक के बारे में एक सही कथन बताएं। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, वे कांग्रेस के सभापति बनने में असफल रहे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का परिणाम था? बंगाल विभाजन का परिणाम क्या था? उग्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, अलगाववाद। तो ये सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया? बिल्कुल। ये लखनऊ, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ये कब हुआ था? 1916 में, जिसमें हम लोग जानते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन है कांग्रेस का विरोध किया, इल्बर्ट बिल का समर्थन किया, पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी काम किया। कांग्रेस का भी विरोध किए सर सैयद अहमद खां, इल्बर्ट बिल का भी समर्थन किए और पाश्चात्य शिक्षा को भी प्रोत्साहित किए। नेक्स्ट प्रश्न है कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की। तो कैबिनेट मिशन ने क्या सिफारिश की, केंद्र में एक संघीय सरकार, ये भी सही होगा, एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, ये भी सही है, वायसराय की कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन, ये भी सही है। इसका मतलब उत्तर जो होगा वो सभी होगा। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार किया, लीग ने अस्वीकार किया, कांग्रेस और लीग दोनों ने स्वीकार किया, कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार किया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कांग्रेस और लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस विभाजन कब हुआ था। तो कांग्रेस विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में, और कांग्रेस विभाजन 1907 में। नेक्स्ट प्रश्न है राजा गोपालाचारी योजना के विषय में क्या सत्य है। तो इसमें क्या सत्य है, कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया, हिंदुओं को बहुत सुविधाएं दी, मुस्लिम लीग को अलग रखा गया, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया था राजगोपालाचारी की योजना को। नेक्स्ट प्रश्न है वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था। तो किस केस में फंसाया गया था, नासिक षड्यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है जनरल डायर किस घटना से संबंधित था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जलियांवाला बाग कांड। नेक्स्ट प्रश्न है कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था। तो समाजवादी पार्टी से कौन संबंधित है, भगत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है अभिनव भारत का क्या थी। अभिनव भारत क्या थी, तो ये क्रांतिकारी समिति थी। नेक्स्ट प्रश्न है गरम दल का उद्देश्य क्या था। तो गरम दल का उद्देश्य था जन शिक्षा, वयस्क मताधिकार, पूर्ण स्वाधीनता। तो ये सभी था, गरम दल का उद्देश्य ये तीनों थे। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने। तो बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने थे, तो उड़ीसा और बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कांग्रेस स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ये वो ह्यूम को। प्रश्न संख्या 89 गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी। मतलब गांधी जी को 1915 में जो केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा केसर-ए-हिंद की। ये कब मिला था, 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, ये कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन 0 आवर। नेक्स्ट प्रश्न है 1909 ईस्वी में नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो किसने मारा था, अनंत कनहरे ने। नेक्स्ट प्रश्न है 1946 ईस्वी में युद्धोपरांत कौन भारत आया था। तो ये कौन आया था, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट प्रश्न है कम्युनल अवार्ड के बाद किस समझौते के तहत गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा था। तो कब तोड़ा था, पूना पैक्ट के काल। नेक्स्ट प्रश्न है 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने।